नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता और आप देख रहे हैं हाई अलर्ट। आज हाई अलर्ट में आपको दिखाएंगे बाहुबली धनंजय सिंह की वो चालाकी भरी चाल जिसके जाल में अब वो खुद फंस चुका है। बताएंगे पूर्वांचल के कुख्यात अपराधी गिरधारी के एनकाउंटर की इनसाइड स्टोरी भी, क्योंकि ये एनकाउंटर पुलिस के गले की अब फांस बन चुका है। बताएंगे रोटी बेटी का रिश्ता रखने वाले नेपाल की साजिशों के बारे में भी। तो बस आप देखते रहिए हाई अलर्ट और रहें अलर्ट। जौनपुर का बाहुबली धनंजय सिंह पुलिस को चकमा देकर खुद को बड़ा शातिर समझ रहा था, लेकिन उसकी चाल अब उसी को उल्टी पड़ चुकी है। गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में सरेंडर करना अब उसे और भी ज्यादा महंगा पड़ने वाला है, यानी वो अपनी ही चाल में फंस चुका है। बाहुबली को अपनी ही चाल पड़ गई उल्टी। कोर्ट के शिकंजे में फंसा बाहुबली धनंजय। कोर्ट ने धनंजय सिंह पर लगाया गैंगस्टर एक्ट। अजीत सिंह हत्याकांड में गिरफ्तारी से बचने की थी साजिश। जौनपुर के पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह अपने ही बिछाए जाल में कुछ इस तरह फंस चुका है कि अब उस पर कानून की एक और बड़ी कार्रवाई हुई है। शुक्रवार को लखनऊ पुलिस को चकमा देकर प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर करने की उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी है। धनंजय सिंह सोच रहा था कि पुलिस की गिरफ्त से बचकर वो आराम से सलाखों के पीछे पहुंच जाएगा, लेकिन स्पेशल कोर्ट के फरमान ने धनंजय की नींद उड़ा दी है। प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने धनंजय सिंह पर गैंगस्टर के आरोप तय किए हैं, जिसके बाद अब धनंजय पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मुकदमा चलेगा। कोर्ट ने गैंगस्टर के आरोप उसी मामले में तय किए हैं जिस मामले में जमानत पर चल रहे धनंजय ने अजीत सिंह हत्याकांड में गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में सरेंडर किया था। लीगल मामलों के एक्सपर्ट्स का दावा है कि धनंजय सिंह ने गैंगस्टर मामले में अदालत से अपने खिलाफ चार्ज फ्रेम कराकर एक और कानूनी दांव खेला है। अदालत से चार्ज फ्रेम होने के बाद उसकी मुश्किलें थोड़ा बढ़ सकती हैं, लेकिन लखनऊ के चर्चित अजीत सिंह मर्डर केस में अब उसे कानूनी पेचीदगियों का फायदा मिल सकता है। कानून के जानकारों का यह भी कहना है कि प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में गैंगस्टर का ट्रायल शुरू होने के बाद लखनऊ पुलिस उसे रिमांड पर तो ले सकती है, लेकिन प्रयागराज से लखनऊ जेल में शिफ्ट कराना अब उसके लिए उतना आसान नहीं होगा। जौनपुर के बाहुबली सांसद धनंजय सिंह ने शुक्रवार को फिल्मी अंदाज में प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर किया था। कोर्ट ने धनंजय को जुडिशियल कस्टडी में 1 अप्रैल तक के लिए भेज दिया। धनंजय ने जेल जाने की एक कवायद यूपी पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए की थी। धनंजय सिंह को इस बात का भी डर था कि लखनऊ के चर्चित अजीत सिंह हत्याकांड में गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उसका एनकाउंटर भी कर सकती है। इसलिए पिछले काफी दिनों से लखनऊ पुलिस की दबिशों के बावजूद धनंजय पुलिस के हाथ नहीं लगा था। फिर उसने शुक्रवार को पुलिस की नजर से बचने के लिए कोर्ट में सरेंडर किया और इस दौरान भी उसने वकीलों जैसे कपड़े पहन रखे थे। धनंजय की अजीत सिंह हत्याकांड में हो रही थी तलाश। काफी दिनों से धनंजय पुलिस को दे रहा था चकमा। गिरफ्तारी से बचने के लिए एमपी एमएलए कोर्ट में किया सरेंडर। जौनपुर के केराकत मामले में किया था सरेंडर। एमपी एमएलए कोर्ट ने इसी मामले में लगाया गैंगस्टर एक्ट। धनंजय सिंह का थाना केराकत जौनपुर में गैंगस्टर का मामला दर्ज था, जिसमें धनंजय सिंह के अलावा 3 अन्य अभियुक्त थे जिन्होंने कल न्यायालय में दूसरे मुकदमे में आज समर्पण किया था। उनके विरुद्ध जो है 4 लोगों के विरुद्ध आरोप इसमें विचलित किया गया है। आरोप विचलित किया गया, विचारण इससे प्रारंभ हो गया उनके विरुद्ध गैंगस्टर के केस में। दरअसल 6 जनवरी के लखनऊ के कठौता चौराहे के पास मऊ के पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या कर दी गई थी, जिसमें मुख्य आरोपी गिरधारी को पुलिस ने रिमांड पर लिया था।
गिरधारी ने लखनऊ पुलिस के सामने अजीत सिंह हत्याकांड के कई राज उगले थे। इतना ही नहीं, उसने कत्ल के बाद शूटर्स को पनाह देने वाले बाहुबली धनंजय सिंह का नाम भी लिया था। हालांकि रिमांड खत्म होने से पहले ही गिरधारी पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश के दौरान एनकाउंटर में मारा भी गया। इसी के बाद से पुलिस का शिकंजा बाहुबली धनंजय सिंह पर कस चुका था। लखनऊ पुलिस ने अजीत सिंह हत्याकांड में न केवल धनंजय को आरोपी बनाया था, बल्कि उस पर अजीत की हत्या करने वाली शूटर्स गिरधारी और उसके घायल साथी को पनाह देने और इलाज कराने के भी आरोप तय किए थे। अजीत सिंह के शूटर्स को धनंजय ने दी थी पनाह। हत्याकांड में लखनऊ पुलिस ने बनाया था आरोपी। धनंजय की तलाश में दबिशें दे रही थी लखनऊ पुलिस। कोर्ट ने भी धनंजय के खिलाफ जारी किया था वारंट। धनंजय सिंह पर 25,000 का घोषित किया गया था इनाम। अजीत सिंह हत्याकांड में शूटर्स का साथ देने के मामले में धनंजय सिंह की गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस दबिश दे रही थी, तो वहीं फरार पूर्व सांसद की संपत्तियों का ब्यौरा भी तैयार किया जा रहा था, लेकिन उसका कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा था। जहां एक तरफ धनंजय सिंह की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जाल पर जाल बिछा रही थी, तो वहीं धनंजय सिंह ने पुलिस के बिछाए सभी जाल को चकमा देकर शुक्रवार को प्रयागराज की स्पेशल कोर्ट में अपनी जमानत को खारिज कराकर सरेंडर कर दिया, जिसके बाद कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जब धनंजय सिंह जेल जा रहा था तो उसके चेहरे पर गिरफ्तारी से बचने की जीत की खुशी थी, लेकिन धनंजय की ये खुशी ज्यादा देर तक टिक ना सकी। वो जिस फिराक में था उस पर स्पेशल कोर्ट ने ही पानी फेर दिया। धनंजय जिस मामले में जमानत पर था और अजीत सिंह हत्याकांड में गिरफ्तारी से बचने के लिए जमानत रद्द कराई थी, उसी मामले में एमपीएमएलए कोर्ट ने उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोप तय कर उसकी मुश्किलों को और बढ़ा दिया। अब उस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस भी चलेगा और यूपी पुलिस गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी करेगी। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा। तो उधर कुख्यात बदमाशों का एनकाउंटर करने वाली यूपी पुलिस अब खुद सवालों में फंस जाती। मामला लखनऊ के अजीत हत्याकांड के मुख्य आरोपी गिरधारी के एनकाउंटर का है, जो अब सवालों के घेरे में है। अब पुलिस क्राइम सीन को रिक्रिएट करके दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहती है। देखिए गिरधारी के एनकाउंटर की इनसाइड स्टोरी। कुख्यात गिरधारी के एनकाउंटर का सीन रिक्रिएशन। गिरधारी के परिजनों का पुलिस पर गंभीर आरोप। अजीत सिंह की हत्या का मुख्य आरोपी था गिरधारी। रिमांड के दौरान भागने में मारा गया था गिरधारी। ये तस्वीरें लखनऊ पुलिस की हैं, जो अजीत सिंह हत्याकांड के मुख्य शूटर पूर्वांचल के कुख्यात अपराधी गिरधारी विश्वकर्मा उर्फ डॉक्टर के एनकाउंटर का क्राइम सीन रिक्रिएट करने उसी खरगापुर जंगलों में पहुंची जहां उसका एनकाउंटर किया गया था। बता दें कि मामले में परिजनों ने पुलिस पर गिरधारी की हत्या का आरोप लगाया था। लखनऊ की खरगापुर रेलवे क्रॉसिंग के पास बीते 15 फरवरी को कुख्यात बदमाश कन्हैया विश्वकर्मा उर्फ गिरधारी का पुलिस ने एनकाउंटर किया था, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। गिरधारी को यूपी पुलिस दिल्ली से रिमांड पर लेकर लखनऊ आई थी। अजीत सिंह हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरधारी उस वक्त पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश करने लगा था, जब रात के वक्त पुलिस उसे लेकर उस असले की तलाश करने निकली थी, जिससे मऊ के पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या को अंजाम दिया गया था। 15 फरवरी को लखनऊ के खरगापुर में हुआ था एनकाउंटर। गिरधारी के परिजनों ने हत्या के लगाए थे आरोप। कोर्ट में भी की थी पुलिस कर्मियों पर केस दर्ज करने की अपील। पुलिस कर्मियों पर हत्या कर मुठभेड़ की शक्ल देने के आरोप, एनकाउंटर के फर्जी दस्तावेज तैयार करने के भी थे आरोप। दरअसल 6 जनवरी को मऊ के पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या के मुख्य आरोपी गिरधारी ने पुलिस को चकमा देकर दिल्ली की कोर्ट में सरेंडर कर दिया था, जिसके बाद मामले की तफ्तीश में जुटी यूपी पुलिस गिरधारी को 3 दिन के रिमांड पर लेकर लखनऊ आई थी।
यहाँ पर उससे हत्याकांड को लेकर पूछताछ की गई थी, जिसमें उसने अजीत की हत्या कर पिस्टल को खरगापुर रेलवे क्रॉसिंग के पास जंगलों में फेंकने की बात कही थी। जिसके बाद डीसीपी पूर्वी की अगुवाई की टीम ने रात करीब 2:30 बजे गिरधारी को लेकर खरगापुर रेलवे क्रॉसिंग के पास के जंगलों में पहुंची थी। 3 दिन की रिमांड पर लखनऊ लाया गया था गिरधारी। अजीत सिंह हत्याकांड में इस्तेमाल पिस्टल बरामद करने पहुंची थी पुलिस। गिरधारी ने खरगापुर रेलवे क्रॉसिंग के पास फेंकी थी पिस्टल। खरगापुर पहुंचने पर गिरधारी ने पुलिस पर किया था हमला। पिस्टल छीनकर भागने के दौरान किया गया था एनकाउंटर। जब खरगापुर के जंगलों में गिरधारी पहुंचा तो उसने अंधेरे का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की। उसने गाड़ी से उतरते ही सब इंस्पेक्टर पर हमला कर उनकी पिस्टल छीन ली थी और पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया था। असला लेकर वो झाड़ियों की तरफ भागे, जिसका पीछा जो है पुलिस पार्टी द्वारा किया गया और अभियुक्त द्वारा उसी असले से एक फायर पुलिस पार्टी पर किया गया, जो कि उस पार्टी में मौजूद उप निरीक्षक अनिल सिंह के दाहिनी बाजू से लगती हुई गई। उसके पश्चात पुलिस पार्टी द्वारा अभियुक्त को घेर लिया गया और द्वारा पार्टी सेट हुए 112 पे सूचना दी गई, जहां पर सूचना पाते ही पुलिस उपायुक्त पूर्वी भी मौके पर पहुंच गए और फिर समस्त पुलिस पार्टी द्वारा अभियुक्त को घेर कर आत्मसमर्पण करने हेतु कहा गया, परंतु उसके द्वारा पुनः उसी सरकारी असले से पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई, जिसके जवाबी कार्रवाई में पुलिस पार्टी द्वारा भी उस पर फायरिंग किया गया। अभियुक्त इस फायरिंग से चोटिल हो गया और वहीं पर गिर गया। एहतियात बरतते हुए अभियुक्त के पास जाकर देखा गया कि उसमें अभी जीवित होने के आसार शेष है, तो तत्काल उसे राम मनोहर लोहिया के ट्रॉमा सेंटर पर पहुंचाया गया, जहां दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। एनकाउंटर को लेकर कोर्ट में डीसीपी पूर्वी संजीव सुमन और प्रभारी निरीक्षक विभूति खंड चंद्रशेखर सिंह समेत कई पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमे की अर्जी दाखिल की गई थी, जिसमें कुख्यात अपराधी कन्हैया विश्वकर्मा उर्फ गिरधारी की हत्या कर उसे मुठभेड़ की शक्ल देने के आरोप लगे थे। इन्हीं आरोपों के साथ परिवार ने एनकाउंटर को कटघरे में खड़ा कर दिया था। वहीं कोर्ट ने मामले को संज्ञान में लेकर पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने का आदेश दिया था, लेकिन हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने निचली कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी, जिससे गिरधारी के एनकाउंटर में शामिल रहे पुलिसकर्मियों को बड़ी राहत मिली थी। हालांकि अब लखनऊ पुलिस के अधिकारी कोर्ट के रुख को देखते हुए एनकाउंटर का क्राइम सीन रिक्रिएट कर दूध का दूध और पानी का पानी कर देना चाहती है। अभी एनकाउंटर को फर्जी बताने वाले आरोपों पर सुनवाई होनी है, जिसके लिए कोर्ट ने आरोप लगाने वालों को 15 मार्च का वक्त दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। भारत के साथ रोटी बेटी का रिश्ता रखने वाले नेपाल की हरकतें तनाव पैदा कर रही हैं। उसकी हरकतों से इंडो नेपाल बॉर्डर खून-खून हो गया है। पीलीभीत में नेपाली पुलिस ने 3 भारतीयों पर गोलियां चलाई हैं, जिसमें एक की मौत हो गई और अब तक नेपाल उस पर तस्करी के आरोप लगाकर अपनी साजिशों को कामयाब बनाना चाहता है। तो गरीब आदमी कुछ चाहता हो। इंडो नेपाल भारत पर खून की लकीर। नेपाल पुलिस ने भारतीयों को मारी गोलियां। नेपाल पुलिस की गोली से हुई गोविंदा की मौत। युवकों पर मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप। इन रोते बिलखते परिजनों को दरकार है इंसाफ की। इन्हें दरकार है उस कलंक से मुक्त करने की जो न केवल इनके घर के सदस्यों पर लगाए गए, बल्कि उसकी हत्या को भी अंजाम दिया गया। लेकिन आरोपी नेपाल पुलिस भारतीय युवकों पर अलग ही आरोप लगा रही है। उसके आरोप इतने गंभीर हैं, जिसको लेकर लोग गुस्से में हैं। नेपाल पुलिस की गोली लगने से भारतीय युवक की मौत के बाद सीमावर्ती इलाके में तनाव के हालात बने हुए हैं। शुक्रवार को दिन भर एडीजी अविनाश चंद्र समेत तमाम पुलिस और प्रशासन के अफसर नेपाल बॉर्डर पर जमे रहे, जहां दोनों देशों के अफसरों के बीच युवक की गोली लगने की मौत के मामले में बातचीत चलती रही। इसमें अभी एक टीम आई थी कंचनपुर की, जिसमें वहाँ के डीएम साहब, वहाँ के एसपी साहब,
वहाँ के जो आर्म्ड फोर्स है उसके कमांडेंट साहब और अन्य के ऑफिसर्स थे। उनके साथ बैठ करके बहुत ही अच्छे वातावरण में बातचीत हुई। उन लोगों ने हमें ब्रीफ किया है और ये एश्योर किया है कि इसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा और जो भी सच्चाई है उसके आधार पर कार्रवाई होगी। यहाँ से हम लोग के प्रपोज़ल पर उन्होंने कहा है कि एक टीम यहाँ पे आ सकती है, पब्लिक की और पुलिस की, जो आकर के जो भी क्वेरीज़ हैं लोकल्स की, विलेजर्स की या यहाँ के ऑफिसर्स की, उसको वो क्लेरिफाई करेंगे। नेपाल पुलिस का मादक पदार्थों की तस्करी का आरोप। 3 भारतीय युवकों पर है तस्करी के आरोप। तस्करी रोकने पर नेपाल पुलिस से हुई मुठभेड़। परिजनों का आवाजाही के दौरान नोकझोंक के आरोप। विवाद के दौरान नेपाल पुलिस पर गोली मारने के आरोप। घटनाक्रम बृहस्पतिवार शाम के वक्त का है, जब नेपाल पुलिस की गोली लगने से हजारा थाना क्षेत्र के टिल्ला नंबर 4 के रहने वाले गोविंदा की मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद मौके पर पहुंचे भारतीय अधिकारियों को नेपाल पुलिस ने बताया कि 3 भारतीय युवक मादक पदार्थ की तस्करी के लिए नेपाल सीमा में घुस आए थे। घटना स्थल कंचनपुर जिले के पचुई उर्फ पचूरी का बताया गया। इसी दौरान नेपाल पुलिस ने मुठभेड़ दिखाई है, जिसमें एक युवक की मौत हो गई और 2 युवकों के फरार होने की बात कही गई है। यहाँ से जो गए थे लोग, गांव के लोग, वो कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे थे, पहले भी कर चुके हैं जैसा कि वहाँ से बताया गया। उसके आधार पर उन लोगों ने जो है कार्रवाई किया है। बाकी अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जो इन्वेस्टिगेशन में वो लोग बताएंगे वो फिर सबको बताया जाएगा। जहां नेपाल पुलिस का युवकों पर मादक पदार्थों की तस्करी का आरोप है, तो वहीं मृतक के परिजनों के मुताबिक गोविंदा गांव के ही गुमरेज सिंह, पप्पू सिंह और रेशम सिंह के साथ पिछले 12 दिन से नेपाल सीमा से सटे पिलर संख्या 38 और 39 के बीच खेत में गन्ने की छिलाई करने जा रहे थे। घटना के समय आवाजाही के दौरान उनकी नेपाल पुलिस से कहासुनी हो गई। इसी कहासुनी के दौरान नेपाल पुलिस ने गोली चला दी। पहली गोली हवा में निकाली गई, दूसरी गोली गोविंदा और तीसरी गोली गुमरेज सिंह को लग गई। गोली लगने से गोविंदा वहीं जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। बाकी तीनों युवक मौके से भागकर गांव पहुंचे और घायल गुरमेज ने पूरी घटना बताई। आरोप है कि घटना स्थल नेपाल क्षेत्र का पचुई गांव नहीं, बल्कि भारतीय सीमा क्षेत्र का पिलर संख्या 38 और 39 के बीच का खेत है। नेपाल पुलिस भारतीय सीमा में घुसकर गोविंदा का शव उठाकर ले गई और झूठी कहानी रच दी। ये घटना हुई है, बस मजदूरी करने वाले हैं बंदे, मजदूरी करने गए हैं जी, तो बस उससे आगे कहीं नहाने गए हैं। जैसे हमारी ये भांजी है, उसके घर वाली हमारी भांजी, वो भांजा हुआ जी भाई, वहाँ जाके कुछ हुआ होगा तो मैं ये मजदूरी नेपाल बॉर्डर पे खेत में करने अपने भारत में मजदूरी कर रहे थे गन्ने वाली जी। तो उसके बाद सुना है तो सब लोग गए हैं, तो खींच के भी जब तक ले गए, जट बाटी खींच के ले गए। एक साल पहले ऐसे हुआ था टाटरगंज में, 2 बंदे मार के फटाफट, तो वो भी खींच के ले गए। आज तक उसका कुछ नहीं बना। भारत नेपाल सीमा पर पहले भी कई बार दोनों देशों के नागरिकों के बीच मारपीट के बाद तनाव के हालात बनते रहे हैं, लेकिन इस बार नेपाल पुलिस पर भारतीय युवक की गोली मारकर हत्या का आरोप लगा है, जबकि नेपाल पुलिस तस्करी के दौरान मुठभेड़ बता रही है। इसका असर सीमा पर न पड़े, इसे देखते हुए दोनों देशों के अधिकारी दिन भर मंथन करते रहे। भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए कुछ मॉडलिटीज़ तय की गई हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप हम लोग बनाएंगे जिसमें ऑफिसर जुड़े रहेंगे, मोबाइल नंबर्स हम लोग के एक्सचेंज हुए हैं। ज्वाइंट फुट पेट्रोलिंग का शुरुआत की जाएगी या चल रही है, उसको इंटेंसिफाई किया जाएगा, जिसमें नेपाल पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस, यहाँ की मजिस्ट्रेसी, वहाँ के डीएन के रिप्रेजेंटेटिव, फॉरेस्ट के ऑफिसर्स या अन्य जो विभाग हैं, वो इंटरनेशनल बॉर्डर पे जो नो मैंस लैंड है उस पर फुट पेट्रोलिंग करेंगे, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करेंगे, मीटिंग करेंगे। एटलीस्ट वंस ए मंथ इसको भी मॉडलिटी तय की गई है। वैसे तो भारत नेपाल सीमावर्ती इलाके में आवाजाही दोनों तरफ से रहती है, लेकिन इस घटना के बाद से सीमावर्ती इलाके में तनाव और दहशत का माहौल है। दोनों देशों के बीच रोटी और बेटी का रिश्ता है, जिसे दोनों ही देशों के अधिकारी किसी भी सूरत में खराब नहीं होने देना चाहते। तो गरीब आदमी कुछ चाहता होता। पीलीभीत से विक्रांत पंडित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। हाई अलर्ट में इतना ही। आप रहिए हाई अलर्ट।